हेलो एवरीवन, ओम साई राम। फ्रेंड्स, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इस टाइम साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है और वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको रियलिटी को फेस करने की ज़रूरत है। आप एक्चुअली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भ्रम की दुनिया में रहते हैं, जो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। वो लोग उसमें ही खोए रहते हैं, उसमें ही डूबे रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि आप किसी झूठ के पीछे नहीं भागिए, आप किसी धोखे की दुनिया में नहीं रहिए। आप जो प्रेजेंट में आपके सामने हैं, जो चीज़ें सही हैं, उन्हें समझिए और उन्हें देखिए। किसी ऐसी बात को सच नहीं समझिए जो कि आप भी जानते हैं कि सच नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे मानकर चलते हैं। अपने आप से ऐसी कोई धारणा नहीं बनाइए। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप हमेशा अपने विचार अच्छे रखिए, अपने वर्ड्स अच्छे रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि सूनर और लेटर यानी कि कभी ना कभी यही सब आपके सामने आता है। तो अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आपको उसके अच्छे ही फल मिलेंगे, क्योंकि जैसे कर्म आप करेंगे वही आपके सामने आता है। और आपको किसी झूठ के पीछे नहीं भागना, किसी झूठ पर विश्वास नहीं करना। जो आपका अपना मन आपको सच बताता है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, आप उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। बाबा हमेशा आपके साथ होते हैं। आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी वो आपके साथ होते हैं। और इसीलिए जो आपके मन में विचार आता है वो सही होता है। आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे नहीं भागिए जो आप भी जानते हैं कि सच नहीं है। और बाबा आपको ये भी बता रहे हैं कि आप उन्हीं की तरह काइंड हार्टेड हैं, तो आपको चैरिटी करनी चाहिए, और जो चैरिटी आप करते हैं उसे कंटिन्यू रखिए। आप जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना कीजिए और प्रेजेंट में रहिए। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें सच नहीं हैं या जो आप सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, उसको सच समझ के नहीं चलिए, और पास्ट को लेकर भी नहीं चलिए, क्योंकि पास्ट भी बीत चुका है। अब आपको अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो आपके सामने है उसको जीना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं जाने दीजिए, क्योंकि वो टाइम फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। और आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, तो यहाँ पर बाबा आपको कह रहे हैं कि आप साइलेंस की लैंग्वेज को अपना लीजिए, चुप रहना सीख लीजिए, वाद विवाद में नहीं पड़िए। अगर आप थोड़ा चुप रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि आप उन चीज़ों पर डिबेट करें। बाबा आपको कह रहे हैं कि आप उनमें विश्वास रखिए, वो आपके साथ हैं। बस जो आपको वो गाइड कर रहे हैं उसे फॉलो कीजिए। आपने लाइफ में जो कभी गलतियां की हैं, गलत कर्म किए हैं, उन्हें रिपीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि उन्हें रिपीट करने से फिर आपको फल भी उनके वैसे ही मिलेंगे जैसे कोई पहले मिले हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो भी आप बाबा पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो तो आपको कह ही रहे हैं कि हमेशा आपके साथ हैं। और बाबा कह रहे हैं कि जो आपने अपने जन्म से पहले जो भी लाइफ प्लान एक्सेप्ट किया था, चूज़ किया था, उसे आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको यही डेस्टिनी में दिया गया है, लेकिन अगर आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बाबा पे विश्वास रखेंगे, तो बाबा आपके ये कर्म जल्दी से जल्दी कटवा देंगे। और फिर जो आप अच्छे कर्म अभी कर रहे हैं
वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे हार्मनी का कार्ड आ चुका है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और अभी जो भी हो रहा है वो उन्हीं की मर्ज़ी से ही हो रहा है। आप ऐसा नहीं समझिए कि बाबा को ये सब मालूम नहीं है। इसीलिए आपके कर्म हैं, इनसे आप निकल जाइए, एक स्माइल के साथ इन्हें भोग लीजिए। अब आगे से अपने सब अच्छे कर्म रखिए, जिससे कि बाबा उसके बाद आपको अच्छे ही फल देंगे। अभी बाबा भी आपके कर्म भोग रहे हैं, आपके कर्म कटवा रहे हैं, उन्हें जल्दी से काट लीजिए और आगे आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। ऑल इज़ वेल का कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि बाबा आपके साथ है, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो हमेशा आपको गाइड करती है, इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस देती है और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इसीलिए आपको डरना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हैं डिवाइन मैसेजेस आप सबके लिए और ब्लेसिंग्स भी हैं। होप आपको अच्छी लगी होंगी, आप इन्हें क्लेम कर लीजिए। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।